हाय गाइस, वेलकम बैक टू दाऊद सर एकेडमी। और आज हम लोग बुक का सब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपनी बुक में अल्बर्ट लिमिटेड, या मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा होगा ये सम अल्बर्ट लिमिटेड, ओके, उसको सॉल्व करेंगे। रीड करता हूँ। अल्बर्ट लिमिटेड इशूड 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द होल इशू वाज अंडररिटन बाय A, B and C as below। मतलब ये जो तीनों शेयर है, ये जो शेयर है वो 3 अंडरराइटर के अंडर हम लोगों ने क्या करे, अंडरराइट किए। तो तीनों का नाम क्या है, A, B और C। याद रखो कितने शेयर इशू हुए सर, 50 लाख शेयर इशू हुए। ओके, आगे रीड करता हूं। और वो अंडरराइट किए इसको, A को 15 लाख, B को 25 लाख और C को 10 लाख, टोटल मिला के 50 लाख। तो इनकी ग्रॉस लायबिलिटी जो है, A को कितना है 15 लाख, 15 लाख, 25 लाख और 10 लाख। ये इनको अंडरराइट, मतलब इनको इतनी जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर शेयर नहीं बिकता है तो तुमको इतना शेयर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 48,50,000 शेयर। अब एप्लीकेशन आए कितने, 48,50,000 शेयर के। इशू कितने गए थे, 50 लाख। आए कितने, 48,50,000। इट मींस 1.5 लाख का कमी है, 1.5 लाख शेयर कम आए। तो वो 1.5 लाख का हमको कैलकुलेट करना है कि इन तीनों में से 1.5 लाख में से कौन कितना खरीदे। दैट्स इट। ओके, अब इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें से मार्क्ड कितने और अनमार्क्ड कितने। जो शेयर आए उसमें मार्क्ड कितने और अनमार्क्ड कितने। मार्क्ड शेयर हमेशा आपको दिया रहेगा और अनमार्क्ड बैलेंस फिगर में मिल जाएगा आप लोग को। Application were received for 48,50,000 share of which the marked application were as follows। मार्क में आया A का 12 लाख है, देखो A का 12 लाख, B का 25 लाख और C का 8,50,000 और C का 8,50,000। तो इनका प्लस हो जाएगा 25 और 12 37, 45,50,000। राइट है ना। अपन से कैलकुलेट करते हैं, 12 और 25 37 और 8 45,50,000 ये शेयर। तो ये अनमार्क कितने होंगे, अनमार्क 3 लाख होंगे। समझा। इसका ये इतना पार्ट हो गया, तो बचा हुआ पार्ट 3 लाख। अब आएंगे कैलकुलेशन पे। ओके, लेस सबसे पहले क्या करते हैं, मार्क्ड शेयर जो इनकी मेहनत से बिका है। ए ने कितना बेच के दे दिया सर, 12 लाख। बी ने 25 लाख और सी ने, देखो ये मार्क्ड शेयर में दिखा रहा, 8.5 लाख शेयर। ये माइनस हो जाएंगे। ये माइनस होने के बाद कितना बचेगा, इसका 3 लाख, इसका नील और इसका 1.5 लाख। ओके, प्रोसीजर नॉर्मली फॉलो करते रहने का। इसके बाद क्या लेस होता है सर, अनमार्क्ड शेयर। अनमार्क्ड शेयर, ओके, अनमार्क्ड शेयर लेस होगा। अब अनमार्क्ड शेयर क्या रेशो में लेस होगा, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में। तो देखो यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10। राइट है ना। ये 0 0 हट जाएंगे। इसको और भी मैं डिवाइड कर सकता हूं, 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा। तो रेशियो क्या आया, 3:5:2, मतलब 3/10, 5:10 to 10। अब करना क्या, ये जो 3 लाख है इसको बांटना है ये रेशियो में। राइट है ना। तो देखो अनमार्क्ड शेयर को बांटना है हम लोग को। अनमार्क्ड शेयर को क्या रेशियो में बांटेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूं, 3:5:2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेटर पे लेना तुम लोग 3 लाख, पहले वाला 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 90,000। फिर दूसरा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 1.5 लाख।
और लास्ट वाला 60,000। देखो इसमें एक नई चीज मिलेगी तुमको, ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा। अब आएगी इनकी लाइबिलिटी, तो इसकी कितनी आई 2,10,000, इसकी कितनी आई -1.5 लाख, और इसकी कितनी आई 90,000। समझ में आया? अब एक बात समझो, इसको कैसा पढ़ेंगे। इसका मतलब ए को 2,10,000 शेयर खरीदना पड़ेगा, बी ने अपनी जिम्मेदारी का से भी 1.5 लाख ज्यादा शेयर बेच दिया है। समझ में आया? बी की जिम्मेदारी 25 लाख, बी ने मार्क शेयर से 25 लाख बेच दिया, फिर कंपनी की तरफ से उसको जो बेनिफिट मिला उस हिसाब से उसको 1.5 लाख शेयर मिले। कितने? 1.5 लाख। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने अपनी जितनी भी जिम्मेदारी थी उसका 1.5 लाख ज्यादा बेच दिया, तो एक्सेस में बेच दिया इसने। तो 1.5 लाख यहाँ पर आ गए और इसका आ गया 90,000 शेयर। अब सुनो क्या होगा, जो बी है ना, बी क्या बोलेगा दोनों अंडरराइटर को कि देखो भाई मैंने तो एक्सेस बेच दिया, राइट है ना, तो मैंने जो भी एक्सेस बेचा ना इसका बंटवारा मैं तुम लोग दोनों को कर दूंगा। मतलब बी क्या करेगा, ये 1.5 लाख शेयर को इसको देगा और इसको देगा। समझा? इसका मतलब ए को अभी 2,10,000 शेयर खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसको इतनी जिम्मेदारी आ रही है, और सी को इतने खरीदना पड़ेगा। लेकिन ए के पास एक्सेस आया, सॉरी बी के पास एक्सेस आया, तो बी क्या बोलेगा कि सुनो ए और सी, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं यहाँ पर, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है शेयर, तुम उठाओ ये शेयर रख लो अपने पास। समझ में आया? तो बी इन दोनों को ये एक्सेस शेयर बांट देगा। तो अब करूंगा मैं लेस एक्सेस ऑफ बी शेयर, एक्सेस ऑफ बी ट्रांसफर्ड टू ए एंड सी। समझ में आया? तो ये जो 1.5 लाख है ना वो बटेगा किसको? ए को और सी को। कैसा बटेगा? अब ए का ये था, बी और सी, तो ये रेशो हट जाएगा, ये हट जाएगा, राइट है ना। तो ए का 3 था और सी का 2 था, तो इनका एक नया रेशो बन जाएगा, राइट है ना। इनका रेशो देखो पहले क्या था, इनका रेशो 3:5:2 का, तो अब ये हट जाएगा, तो रेशो क्या बन जाएगा 3:2 का। तो रेशो क्या बना इनका 3:2, मतलब 3/5 2/5। ये डिनोमिनेटर में कैसा आता है समझ में आ रहा है ना, ये दोनों का प्लस करके, जैसे यहाँ पर ये था 3 5 2, तो 3 5 8 और 2 10, तो इनके डिनोमिनेटर में 10 आ गया था, राइट है। तो यहाँ पे ये 1.5 लाख का 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे, राइट है ना। ये जो रेशो है तो कितना आएगा देखो, इसको चला जाएगा 90,000 और इसको चला जाएगा 60,000, ठीक है। अब आएगा आंसर, अब इसने अपना 1.5 लाख दे दिया, तो अब इसका आंसर क्या हो गया नील। इसके 2,10,000 थे, बाजू वाले से शेयर्स मिल गए, 2,10,000 में से 90 चला गया, तो कितना बचा 1,20,000 और इसका कितना बचा 30,000। ये आ गई तुम्हारी नेट लायबिलिटीज, ओके। किसकी? ए और सी की। देखो डिफरेंस कितने का था सर, 50 लाख शेयर इशू करे थे, आए कितने थे 48,50,000, डिफरेंस कितने का था 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख कौन खरीदेगा? 1,20,000 ये खरीदेगा, 30,000 ये खरीदेगा, बच गया। इसको तो कुछ खरीदा, दोनों का मिला के 1.5 लाख होता है, ठीक है। कॉपी करो इसको। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम देखेंगे सुपर इंडिया लिमिटेड। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भेजा होगा, और या तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आपके टेक्स्ट बुक पे होगा, ओके। रीड करता हूं। सुपर इंडिया लिमिटेड इशू 75,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर इशू हुए सर? 75,000 इशू हुए, ओके, दैट्स इट। द होल ऑफ द इशू वाज अंडररिटन एज फॉलो। पूरे शेयर्स को अंडररिटन किया गया, और कैसा हुआ? A 50%, B 25% और C
25%। अंडर राइटर्स के नाम है ए, बी और सी। इनकी ग्रॉस लायबिलिटी देखो ध्यान से, ग्रॉस लायबिलिटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्या बोला है कि इनको 50% ए ने अंडर राइटिंग कर लिया हुआ है, तो 75,000 का 50% 37,500, राइट है ना। फिर बी को 25%, तो 75,000 का 25% कितना होता है, कैलकुलेट करो, 18,750, राइट है ना, 18,750, ठीक है। ओके, ये हो गया इनकी क्रॉस लायबिलिटी। देखो सब में ऐसा परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, तो हम लोगों ने परसेंटेज वाइज निकाल दिया, 50%, ये 25%, ये 25%, दैट्स इट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वर रिसीव्ड इन ऑल। एप्लीकेशन कितना आया, एप्लीकेशन 60,000 है, एप्लीकेशन 60,000 है, राइट है ना। डिफरेंस कितने का है, 15,000 का डिफरेंस है। तो हम लोग को करना क्या रहता है, करना ये रहता है कि एंड में जो 15,000 शेयर कम आए कौन कितना लेगा वो कैलकुलेट करना है। ओके, स्टार्ट। अब ये 60,000 में से हमको देखना है कि मार्क्ड कितने हैं और अनमार्क्ड कितने हैं। ओके बच्चा, मार्क्ड कितने हैं और अनमार्क्ड कितने हैं। अब देखो कैसा बोला है, out of which application for 15,000 share had the stamp of A। इसमें से A के स्टैम्प का 15,000 शेयर, ओके, and those for 7,500 share that of B, और B के स्टैम्प वाले 7,500 है, ओके, ये भी समझ गए हम लोग। फिर उसके बाद and those for 15,000 share that of C, फिर C का कितना है 15,000। ओके, अब ध्यान से सुनो, 15 15 30 30 37,500, मार्केट शेयर कितने हो गए 37,500। टोटल आए कितने शेयर 60,000, जिसमें से मार्क्ड 37,500, तो अनमार्क्ड कितने होंगे, तो अनमार्क्ड होंगे हमारे 22,500, 22,500, ओके, दैट्स इट। अब बुक देखने की जरूरत नहीं है, पूरा सब हमारे पास बोर्ड पर है। इसमें से पहले जाके लेस करने का मार्क्ड शेयर, ओके, मार्क्ड शेयर ए का कितना है 15,000, बी का 7,500 और सी का सर 15,000। अब ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा 22,500, ओके। ये कितना बचेगा, ये सही है ना 22,500। फिर वो कितना बचेगा 11,250 और ये 3,750, ओके बच्चा। तो ये हो गए मार्क्ड शेयर, लेस कर दिए हम लोग ने। अब इसमें से लेस होगा अनमार्क्ड शेयर। देखो अनमार्क्ड शेयर, यहां पर हम लोग रेशियो नहीं निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको डायरेक्ट सम में ना परसेंटेज दिया हुआ है कि ए का 50% है, बी का 30% है, 25% है और सी का 25%, तो डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 22,500 का 50% डायरेक्ट, पहले वाले को 50% मिला, कितना आएगा 11,250, ओके। समझ में आ रहा है ना। अनमार्क्ड शेयर जो टोटल है 22,500, हमको इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। कौन से रेशियो में, कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में,
ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो भी निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे सम में तुमको डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ, तो परसेंटेज भी अप्लाई करेंगे तो एक ही बात है। ओके, तो 11,250, दूसरा 25% है, किसका? 22,500 का 25% कितना आता है? 5625। कितना आएगा? 5625। इसका भी आएगा 5625। अब लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे तो देखने का कि आंसर क्या आता है। 22,500 में से गया तो आंसर आएगा 11,250। 11,250 में तो 5625 गया तो कितना बचा? 5625। और 3750 में से 5625 गया तो कितना बचा? -1875। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि सी ने ज्यादा बेच के दे दिया, तो अब सी हमदर्दी दिखाएगा, सी अभी सखी दिल बताएगा, सेंटीमेंट्स आएंगे उसके पास कि सी क्या बोलेगा कि ए मेरे भाइयों, ए और बी सुनो मेरी बात, ये मेरे को 18,075 जो पैसा आया हुआ है ये मैं तुम दोनों को दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुमको 11,250 खरीदना है, तुमको 5,625 खरीदना है, लेकिन इसको मैं कम करूंगा। कैसे? मेरे पास जो एक्स्ट्रा आया हुआ है ना वो तुम लोग ले लो। एकदम खुशी वाली बात। तो उसका जितना हो सकता था उसने अपना पार्ट इन लोगों को दिया, उसका कितना हो सकता था? उसका 1875 ज्यादा थे, तो वो पैसा वो शेयर्स वो लोगों को ट्रांसफर कर देगा। समझा? ठीक है, ध्यान से सुनो। तो 1875 इसको बांटेगा इन दोनों को, किन दोनों को? इसको और इसको, इनका रेशो निकलेगा। ठीक है, इनका रेशो देखो क्या है, क्या था? 375001875 ये जीरो कटेगा। ओके, इसका एक रेशो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसका रेशो कैसा निकलेगा। देखो जब ऐसे नंबर रहेंगे ना तो ट्राई करने का पहले कि इसका टेबल पढ़ने का 1872 तो तुमको दिखेगा कि 1875 इसका मतलब 1 2 रेशो क्या है? 2:1 का रेशो क्या आया? 2:1 का। अब ये बढ़ेगा 2/3 एंड 1/3 के इसमें 1875 बढ़ेगा 2/3 एंड 1/3 के इसमें, तो देखो कितना आता है। कैलकुलेट करो जरा इसको। 1875 जो एक्सेस था, 1875 जो एक्सेस था सी का, जो बढ़ रहा है ए और बी में, तो बढ़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? इसको आया 1250 और बचा कितना? तो बचा हुआ लेस कर देंगे, मतलब 625। ये क्या किया हम लोग ने? ये यहाँ पे बैलेंस बचा, ये हम लोग ने क्या करे? एक्सेस ऑफ सी ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी, राइट है ना? इसका जो एक्सेस था 1875 ये उठा के इन दोनों को दे दिया हम लोग ने, तो अब क्या आएगा? ये प्लस माइनस नील हो जाएगा, ये बचेगा 5000 और ये कितना बचेगा? 10,000, राइट है ना? समझा? तो ये हो जाएगा हमारा नेट लायबिलिटी। देखो शेयर इशू कितने हुए थे सर? 75,000 शेयर इशू हुए थे। 75 शेयर आए कितने सर? 60,000। 60 से ही मैंने बताया था डिफरेंस कितने का आया था? 15,000। हमको फाइंड आउट ये करना था कि 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, तो 15,000 में से 10,000 ए ले लेगा, 5,000 बी ले लेगा। दैट्स इट। ये दो सम सॉल्व करके आप लोग बताइए मुझे।